डियर स्टूडेंट, बायोलॉजी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 10 जो है वो आप डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 10 हमने एज ए शॉर्ट जो है वो प्रिपेयर करना है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में आपके पास सिर्फ इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है आते हैं। तो हम प्लेटफॉर्म की बात कर रहे थे। आज का जो टॉपिक है वो है पैरासिटिक एडेप्टेशन। पैरासिटिक एडेप्टेशन जो है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एज ए शॉर्ट क्वेश्चन। इसमें कौन सी पैरासिटिक एडेप्टेशन होती है वर्म्स के पास। तो पहली पैरासिटिक एडेप्टेशन है कि इनके पास क्यूटिकल प्रेजेंट होती है। क्यूटिकल, अब क्यूटिकल क्या करती है? क्यूटिकल एक्शन में होस्ट के एंजाइम से प्रिवेंट कर रही होती है, होस्ट और उसके एंजाइम। देखिए जैसे ही पैरासाइट जो है वो एंटर होता है होस्ट के अंदर, तो डेफिनेटली होस्ट जो है वो उसको किल करने की कोशिश करेगा, तो उसके लिए अपने एंजाइम का इस्तेमाल वो कर सकता है। ये पैरासाइट ज्यादातर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में होते हैं, तो वहां पर डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं पैरासाइट को मारने के लिए। लेकिन इन पैरासाइट ने अपने अंदर एक एडेप्टेशन जो है वो लेकर आया है, और वो है क्यूटिकल। अगर होस्ट पैरासाइट को मारना चाह रहा है एंजाइम की मदद से, तो पैरासाइट के पास क्यूटिकल उसको प्रोटेक्ट कर रही होगी होस्ट के एंजाइम से। तो ये पहली इनके अंदर एडेप्टेशन है, प्रेजेंस ऑफ क्यूटिकल। उसके साथ सेकंड एडेप्टेशन अगर आप देखें तो वो है फीडिंग पर्पस के लिए। होस्ट से जितने भी फूड पैरासाइट लेगा वो मोस्टली ब्लड के थ्रू लेता है, यानी इंटेस्टाइन के अंदर अगर वो प्रेजेंट है तो एपिथेलियम के साथ अटैच होकर ब्लड को जो है वो सक कर रहा होगा। अब अटैच होने के लिए पैरासाइट के पास एडेप्टेशन जो है वो है हुक्स एंड सक्कर्स। हुक्स और सक्कर के जरिए पैरासाइट होस्ट की इंटेस्टाइन के इनर साइड पे क्या होगा, अटैच हो जाएगा। तो वहां से फिर क्या करेगा, ब्लड जो है वो सक करता रहेगा। जैसे कि आप देखिए ये इसका माउथ है, माउथ के ऊपर ये रेड जो आपको नजर आ रहा है ये इसके सक्कर्स है। इस तरह सक्कर भी होते हैं, और जो है वो हुक्स वो भी प्रेजेंट हो सकती है। जैसे कि ये पैरासाइट का माउथ है, इसके ऊपर हुक्स जो है वो भी प्रेजेंट हो सकती है। अब इन हुक्स के जरिए भी पैरासाइट होस्ट के साथ जब वो अटैच हो जाएगा, वहां से ब्लड जो है वो कंटिन्यूअस सक जो है वो करता रहेगा। थर्ड एडेप्टेशन जो है उसमें मस्कुलर सिस्टम में नर्वस सिस्टम जो है वो बहुत सिंपल है। एक तो इसमें नर्वस सिस्टम और दूसरा इसमें मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम ये डीजेनरेटिव है, यानी आप कह सकते हैं अगर है तो बहुत सिंपल है, या मोस्टली जो है नहीं होता। अब ऐसा क्यों है? मस्कुलर सिस्टम एंड नर्वस सिस्टम इस वजह से इनके पास ज्यादा नहीं एडेप्टिव है, क्योंकि ये होस्ट के अंदर रह रहे हैं, वहां से सारी फीडिंग वगैरह ले रहे हैं, तो लोकोमोशन की इनको जरूरत नहीं होती। तो मसल्स इसलिए प्रेजेंट नहीं इनमें ज्यादा खास। और नर्वस सिस्टम जो है क्योंकि मसल्स की कोऑर्डिनेशन करवानी होती है, तो मसल्स इतने हैं नहीं, तो इसलिए इनमें नर्वस सिस्टम जो है वो भी ज्यादातर डीजेनरेटिव जो होते हैं। मोस्ट कॉम्प्लेक्स जो है वो इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वही में ज्यादा से ज्यादा जो है वो होता है। नेक्स्ट एडेप्टेशन अगर आप देखें तो वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम अगर आप देखें तो वो इनमें बहुत ज्यादा सिंपल होता है, यानी सिंपल एक ट्यूब लाइक सिंपल ट्यूब जो है वो हो सकती है। रीजन ये है कि ये अपने होस्ट से जो फूड ले रहे हैं वो ऑलमोस्ट डाइजेस्टेड फूड है। ब्लड सक कर रहे हैं, ब्लड के अंदर न्यूट्रिएंट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं,
तो इनको इतना फास्ट सिस्टम नहीं रिक्वायर्ड कि ये फूड को इनटेक करें, फिर उसकी डाइजेशन जो है वो करें और फिर उसकी एब्जॉर्प्शन करें। तो सिंपल ट्यूबुलर सिस्टम जो है, सिंपल सी ट्यूब जो है वो इसमें प्रेजेंट होती है और बाद में ये सिस्टम भी जो है वो इतना एफिशिएंट नहीं होता। इसके अलावा अगर आप देखें वो है कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो उसमें ज्यादा जो है वो कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें अगर आप देखें तो ज्यादातर क्या होगा कि बॉडी के ऑलमोस्ट तमाम के तमाम पार्ट जो है वो एज ए रिप्रोडक्टिव काम कर रहे होते हैं, सारे के सारे रिप्रोडक्टिव होते हैं। ये लार्ज नंबर में एग रिलीज करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एग जो है वो ये रिलीज करेंगे, जो हॉर्स के फीसिस से जो है वो रिलीज होता हुआ आउट ऑफ बॉडी को चला जाता है और वहां से फिर आगे जाकर इनकी मैचिंग वगैरह वो होती है। ये हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है इन्फेस्टेशन। इन्फेस्टेशन का मतलब होता है बीमारी का फैलना, इन्फेक्शन फैलना। दैट मीन कि जो पैरासाइट है वो किस तरह से अपनी रिप्रोडक्शन करता है, किस तरह से अपनी तादाद बढ़ाता है और कैसे जो है वो हॉस्ट के अंदर बढ़ता जाएगा और इन्फेक्शन जो है वो बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप इसकी थोड़ी सी मॉर्फोलॉजी देखिए। लेट्स सपोज कि ये इसका हेड है, ये बॉडी में जो है वो इसके थोड़े बहुत पार्टीशन आप कह लें। हेड, ये माउथ, ये इसके ऊपर शक्कर, ये सारे बॉडी के पार्ट है। इसे आप कहते हैं प्रोग्लेटेड भी कह सकते हैं, प्रोग्लेटेड। अगर आप इनको देखेंगे ना तो ये नीचे वाले जो प्रोग्लेटेड होते हैं ये ओल्ड होते हैं और यहाँ मिड में जो होते हैं ये यंग होते हैं या क्या नहीं अडल्ट होते हैं, यंग होते हैं, और ये जो होते हैं ये न्यूबॉर्न होते हैं। इस तरह इनकी बॉडी के पार्ट को जो है वो डिवाइड किया जाता है। अब जो रिप्रोडक्शन होती है वो ज्यादातर क्या होता है इस रीजन में होती है। यहाँ अपनी जब ये तादाद बढ़ाता है ना तो ये क्या करता है, ये छोटा सा होता है स्टार्टिंग में, जैसे कि आप देखिए कि ये इसका साइज है, तो ये यहां से अपने सेगमेंट को ऐड करता जाता है डाउनवर्ड। जब यहां से सेगमेंट ऐड होगा ना तो ये पहले वाला जाएगी नीचे, जो आपको थर्ड नजर आ रहा है ये थोड़ा और नीचे चलेगा, यहां तो न्यू सेगमेंट ऐड हुआ है। आप फर्ज करें कि ये ब्लैक वाला जो वो न्यू सेगमेंट है, तो न्यू सेगमेंट यहां पे ऐड होगा इस रीजन में, ठीक है। और ब्लू जो है वो नीचे आ गया। इससे बाद में जब ये फिर से रिप्रोडक्शन करता है, मतलब फिर से अपने ग्रोथ करेगा, तो ये क्या करेगा, मजीद जो है वो सेगमेंट को ऐड करेगा। अब आप देखें कि ये सेगमेंट यहाँ पे ऐड हुआ, ये सेकंड ऐड हुआ। अब पहले वाला ब्लैक ये था, दूसरे वाला ये है, तो मतलब ये है कि ये हेड से अपने सेगमेंट को ऐड करता है और बॉडी इसकी लंबी जो है वो होती जाती है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए ये इट्स वेरी लॉन्ग। ये कैसे हुआ है कि किसी प्रोसेस के जरिए हुआ है। तो आप देखिए ये सबसे पहले बना था ना, तो ये मैच्योर होगा, ओल्ड वन मैच्योर, ये उसके बाद बना है, ये यंग है, अडल्ट या कह लें, और ये जो है बिल्कुल न्यू बना हुआ है, यानी अभी अभी ये बना है और ऐड किया गया। तो इस तरह ये अपनी ग्रोथ जो है वो करता जाता है।
यानी यहाँ से आप देखेंगे ना तो ये वाला सबसे पहले बना, तो जैसे जैसे ये लंबा होगा ना तो ये पहले वाला बिल्कुल नीचे आता चला जाएगा। तो ये सारे सेगमेंट जो है वो एज रिप्रोडक्टिव काम जो है वो कर सकते हैं। अब इसमें देखिए रिप्रोडक्शन के लिए इसका ये बाइसेक्शन होता है। बाइसेक्शन मतलब इसकी एक ही बॉडी के ऊपर दोनों सेक्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसका बॉडी का एक सेगमेंट देखिए, कोई सा एक सेगमेंट, तो यहां से आप एक सेगमेंट इसका देख ले, लेट्स सी ये इसका एक सेगमेंट है रिप्रोडक्टिव सेगमेंट। अब इसके अंदर मुकम्मल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होगा, मेल भी और उसके साथ साथ जो है वो फीमेल स्ट्रक्चर जो है वो भी इसके अंदर प्रेजेंट होगा। यानी कि यहाँ आप देखें तो ओवरी प्रेजेंट होगी, यहाँ भी ओवरी प्रेजेंट होगी और ये यूट्रस वगैरह, और इसी के अंदर बहुत ज्यादा टेस्टिस जो है वो भी प्रेजेंट होंगे। ये रेड जितने भी हैं ये सारे के सारे टेस्टिस हैं। ओवरीज भी इसके अंदर एक से ज्यादा होती है। ये इसका सारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो एक ही सेगमेंट में प्रेजेंट है। तो यहाँ जो है एग प्रोड्यूस किए जाएंगे और उसके साथ जो है वो स्पर्म प्रोड्यूस किए जाएंगे। यानी जो फीमेल स्ट्रक्चर है इसमें एग डेवलप करेंगे और जो मेल स्ट्रक्चर है उसमें स्पर्म जो है वो डेवलप करेंगे। तो होगा क्या, इसके अंदर सारे के सारे एग जो है वो फर्टिलाइज्ड कर दिए जाएंगे। यानी कि एग एंड स्पर्म फॉर्मेशन के बाद जब यहाँ पे सारी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्ट्रक्चर जो है वो बचेगा। यानी लार्ज नंबर ऑफ ओवरीज विद एग। यानी अब क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ फीमेल स्ट्रक्चर और उसके पास सारे के सारे फर्टिलाइज्ड एग जो है वो प्रेजेंट है। अब फर्टिलाइज्ड एग इस पूरे प्रोबलेटेड के पास प्रेजेंट है। अब दो तरीके हैं, एक तो ये कि ये सारे एग जो है वो रिलीज कर दे इंटेस्टाइन के अंदर अपने होस्ट की, और वो एग जो है फिर वो फीसिस के जरिए बॉडी से बाहर जो है वो चले जाए। ठीक है, यानी पहली ऑप्शन ये सारे एग रिलीज कर दे, यानी कि प्रोबलेटेड जो है, ग्रेविड प्रोबलेटेड भी से कहते हैं, ये रप्चर होगा, यहां से एग रिलीज करवाने जाएंगे जो कि फर्टिलाइज्ड है। फॉर एग्जांपल ये सारे एग जो है वो फर्टिलाइज्ड एग हैं। ये सारे के सारे फर्टिलाइज्ड एग हैं। ठीक है, अब एक ऑप्शन तो ये है कि ये इसका प्रोबलेटेड रप्चर हुआ, एग रिलीज हो गए, ये एग कहां जाएंगे, ये एग मूव करेंगे फीसिस में और वहां से फिर क्या होगा, रिलीज कर दिए जाएंगे। जितने भी एग है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। अगर वो एग उधर ही हैंग हो जाते हैं तो अंदर भी इनकी तादाद जो है वो बढ़ सकते हैं, लेकिन फीसिस के जरिए रिलीज कर दिए जाएंगे और जैसे ये बाहर रिलीज होंगे वहां जाकर इनकी हैचिंग होगी और उसके बाद इनका लार्वा जो है वो डेवलप होगा। अब ये लार्वा जो है वो डिफरेंट होस्ट के अंदर से होता हुआ दोबारा से अपने एक से ज्यादा होस्ट के ऊपर अटैक कर सकता है। यानी कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर ये पैरासाइट मौजूद है तो वो अपने फीसिस के जरिए उसी इंफेक्शन को फैला सकता है, पैरासाइट को जो है वो ज्यादा दूसरे होस्ट तक जो है वो फैला सकता है। जैसे जैसे कंटेमिनेशन होती चली जाएगी इसके एग से या लार्वा से, वैसे वैसे वहां पे इंफेक्शन जो है वो फैलता चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इन्फेस्टेशन जो है वो होती है और तेजी के साथ बहुत ज्यादा तादाद में अपने लार्वा डेवलप करता है, बहुत ज्यादा ही एग प्रोड्यूस करता है, जिससे इंफेक्शन जो है वो ज्यादा से ज्यादा
फैल सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन दैट मीन इसके हमले से बचाव या इसके फैलने को जो है आपको रोकना, यानी इन्फेक्शन जो फैल रहा है उसको कैसे रोका जाए, या इन्फेक्शन अगर हो गया है तो उसको कंट्रोल जो है वो कैसे किया जाए, किस तरह से आप इसका ट्रीटमेंट जो है वो करवा सकते हैं। अब पहला तो ये है कि प्रिवेंट, बचना कैसे। तो बचने के लिए होता है कि इसके जो रिसोर्सेज है उसको जो है वो कंट्रोल किया जाए, जिसके जरिए से ये फैलता है। फॉर एग्जांपल आप देखें मीट वगैरह है उनके जरिए सबसे ज्यादा जो है वो फैलता होता है। लाइक मटन हम खाते हैं या बीफ हम खाते हैं तो ये उनका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। तो मीट के अंदर ये इसके जाइगोट जो है या पैरासाइट जो है रेजिस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो मीट खाने के लिए हमें जरूरी है कि इसे जो है ना हम अच्छे से कुक करें, फूड कुक मीट जो है वो आप ना लें, अदरवाइज इसके अंदर इसका लार्वा हो सकता है और वो लार्वा जो है आपके इंटेस्टाइन में जाकर दोबारा से एक्टिव जो है वो हो सकता है। ठीक है, मीट है वो हमें नहीं खाना चाहिए बिकॉज इसके अंदर उसके लार्वा जो है वो प्रेजेंट हो सकते हैं रेजिस्टिंग फॉर्म में। ठीक है, और इसी तरह फिश जो है उसके अंदर भी इसके लार्वा प्रेजेंट हो सकता है। तो वो भी अगर आप खाते हैं तो कोशिश करें कि पूर को जो है वो आप ना लें, अदरवाइज क्या होगा कि इसके अंदर इन्फेक्शन फैलने के चांसेस जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं। दूसरा, अगर ये अटैक कर चुके हैं यानी कि एज ए पैरासाइट किसी पेशेंट में है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। कंट्रोल के लिए नंबर 1 तो आपको मेडिसिन जो है वो लेनी पड़ती है, और ये मेडिसिन जो है वो ऐसा नहीं कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ते तक आप इसको यूज करेंगे। मेडिसिन जो है मोर देन 1 मंथ इस्तेमाल जो वो करनी पड़ती है। रियली अबाउट 3 to 4 मंथ जो है वो आप इस्तेमाल करेंगे। अब ऐसा क्यों होता है, इतनी ज्यादा अरसे के लिए मेडिसिन क्यों लेनी पड़ती है? तो उसकी वजह ये होती है, एक तो इसका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत ज्यादा है, रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत तेजी के साथ करता है, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ एग जो है ये प्रोड्यूस करता है, तो तादाद भी बड़ी तेजी के साथ जो है वो बढ़ते हैं। इसीलिए आपको ज्यादा देर तक इसको मेडिसिन को यूज करना पड़ता है ताकि अच्छे से जो है वो खत्म हो जाए। इसके अलावा अगर आप देखें कि लेट्स से आप मेडिसिन ले रहे हैं, तो ये इसकी बॉडी है, बॉडी के अंदर क्या होता है कि आप मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आहिस्ता से जो है वो रिमूव हो रहा है। यहाँ पर इसके शक्कर मौजूद है तो ये आहिस्ता से रिमूव होगा, यानी कि आप देखिए यहाँ से थोड़ा सा कट गया, फिर यहाँ से कट गया, फिर यहाँ से डेड हो गया, फिर यहाँ से डेड हो गया। अगर इसका सिर्फ हेड भी बच जाए ना एक होस्ट के अंदर, तो ये हेड दोबारा से अपनी ग्रोथ जो है वो कर लेगा। ठीक है, यानी आपने बार बार मेडिसिन ली, उससे रिजल्ट भी होगा कि आहिस्ता से ये खत्म हो रहा है। बट सिर्फ एक हेड बच जाता है तो वो हेड भी क्या करेगा, अपने सेगमेंट को दोबारा से बढ़ा लेगा और फिर से पूरा अडल्ट बॉडी फॉर्म में आ जाएगा और फिर से ये रिप्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देगा। इसीलिए हमें ज्यादा देर के लिए जो है वो मेडिसिन को इस्तेमाल जब वो करना पड़ता है। बाद दफा एनिमा भी किया जाता है, यानी वॉश किया जाता है आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो वॉश भी किया जाता है। अब इसका भी ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एनिमा जब करवाया जाएगा तो डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा वॉश हो जाएगा। अब चूंकि ये इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं तो उसके वॉश होने से बहुत ज्यादा चांसेस होता है कि ये बॉडी से जो है वो रिमूव हो जाए। ठीक है, तो ये आज की हमारे जो डिस्कशन थी, और ये तीनों टॉपिक जो हमने डिस्कस किए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन।